रोहतक से दिल्ली जाने वाले यात्रियों का सफर अब और भी आरामदायक हो गया है। जी हां, रोहतक से दिल्ली आईएसबीटी तक अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। डीटीसी की ओर से ये बसें शुरू कर दी गई हैं, जिसमें ये बसें रोहतक बस स्टैंड से दिन में 10 बार रोहतक से दिल्ली के बीच चलेंगी। डीटीसी की ओर से दिल्ली और रोहतक 3 इलेक्ट्रिक और 2 सीएनजी बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें एसी और नॉन एसी दोनों बसें शामिल होंगी। रोहतक से दिल्ली की ओर। जय हिंद, जय भारत। मेरा रेखा जी को ये बसें चलाई है रोहतक के लिए, रेखा जी ने डीटीसी की। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। रेखा जी आप मुझसे उम्र में छोटे हो और मेरे हिसार के पास का ही आगे का पास का गांव आपका, तो आप छोटी बहन लगी, तो इसलिए आपको सुझाव दे सकता हूँ मैं। एक डीटीसी की बस पे डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सालाना। जितनी भी बसें दिल्ली में 6000 बसें हैं, 9000 करोड़ का बजट है आपका डीटीसी का, परिवहन का, सालाना। अर्थात एक बस पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो आप। ये रोहतक वाली जो बसें चलाई हैं इस पे भी 1.5 करोड़ रुपया, इस पे बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही हो। आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए लगा लीजिए। मेरा सुझाव, इस पैसे को आप दूसरे तरीके से खर्च कर सकते हो, उससे जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं पैसे अतिरिक्त नहीं मांग रहा। आपने चाहे 3 बसें चलाई हैं इस पे, तो 3 करोड़ रुपए आप खर्च कम से कम कर रहे हो, करोगे हर साल। 1 करोड़ रुपए घाटा टिकट लेने के बाद होगा। तो टिकट का पैसा भी बस लेगी, फिर भी 1 करोड़ रुपए घाटा कम से कम है। आप किसी प्राइवेट बस ऑपरेटर को 1 करोड़ रुपए दीजिए। जैसे 3 बसें चलाई आपने, 3 करोड़ रुपए दीजिए कि ये शायद 2 चक्कर लगाएगी एक बस, और वो 3 भी लगा सकती है। अभी 3 चक्कर लगाओ एक बस, 9 चक्कर हो गए, और 1 करोड़ रुपए सालाना उस बजट को इन बसों, सरकारी बसों को देने की बजाय उनको दीजिए। तो प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट बस ऑपरेटर, 123 रुपये ये किराया ले रही है सरकारी बस। 123 लेने के बाद भी 1 करोड़ का घाटा है। प्राइवेट ऑपरेटर रेखा जी 123 रुपये बस को देंगे वापस सवारियों को, मुफ्त में सफर करवाएंगे, और सवारी को 123 रुपये भी देंगे साथ में। अगर आप 1 करोड़ रुपया सरकारी बस में देने के बजाय प्राइवेट ऑपरेटर को दोगे और उनको बस स्टैंड, बस अड्डों पे जैसे इस बस को दिए जगह वो भी दोगे, तो वापस कर देगी बसें पैसे, मतलब। एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि आप ये 3 बस की बजाय एक बस वाले को 50 लाख दीजिए, तो 6 बस चला पाओगे आप इसी बजट में। उसमें रोहतक, हिसार, भिवानी भी शामिल हो सकते हैं। तो 6 की 6 बस फ्री में सफर कराएगी, फ्री में, मुफ्त एकदम। आपको जस्ट ये करना है कि जो आपने इस बस, सरकारी बस को पैसा देना सालाना बजट का, वह प्राइवेट ऑपरेटर को दीजिए। बिल्कुल फ्री में सफर कराएगी, 3 चक्कर लगाएगी। बस भी इससे अच्छी होगी, रहेगी। मतलब वर्तमान में नहीं अच्छी है, 1 साल बाद कबाड़ हो जानी है। प्राइवेट ऑपरेटर की वो परमानेंट बढ़िया रहेगी। ये दूसरा ऑप्शन होगा। अच्छा, यूरोप अमेरिका में ये इसी सिस्टम से ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जाती है। वहाँ सरकारी अफसर बसें नहीं चलाते, सरकारी कर्मचारी बसें नहीं चलाते, वहाँ प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी देते हैं, वो चलाते हैं। एक तीसरा तरीका और हो सकता है, 123 रुपये किराया इन पे बांध दीजिए प्राइवेट वालों पे। आप 10 बस को 10-10 लाख रुपए दीजिए। 10 को 30 बस को हो गया, एक की बजाय 30 बस को 10-10 लाख रुपए दीजिए सालाना। ये डीटीसी बंद करके दे सकते हो। मैं बजट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, 3 करोड़ का आपका बजट दे रहे हो, 3 करोड़ रुपए सालाना इस पर खर्च करोगे। वो आप 30 बंदों बस ऑपरेटर में बांट दीजिए।
वो 123 रुपए में 10 बसें, 30 बसें दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, झज्जर, भिवानी कई जगह कवर हो जाएगी। 123 रुपये किराया लेगी, लेकिन 10 की जगह 30 बसें, 3 की जगह 10 बसें, 30 बसें चलेंगी। किराया भी यही होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, अब ये जो बस चला रहे हो सरकारी, इसमें मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनके थोड़े मुंह फूले हुए रहते हैं। जैसे सवारी को देखेंगे ना तो उनके मुंह थोड़े से सड़ जाते हैं, फूल जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। अगर प्राइवेट ऑपरेटरों की बस चलेंगी तो उनके जो कंडक्टर है सवारी को देख के उसकी चेहरे पे स्माइल आएगी। तो इसलिए है कि उसमें फिर मिडिल क्लास और अपर क्लास भी जाएगा। ये 3 तरीके हैं रेखा जी। आप सरकारी बस कर्मचारी से बस चलाने के बजाय प्राइवेट ऑपरेटर को बजट का पैसा दीजिए, जनता को कई गुना फायदा होगा। रेखा जी, आप एक बस ऑपरेटर को 10 लाख दोगे एक बस के लिए, तो आप शर्त भी लगा सकते हो प्राइवेट ऑपरेटर पे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्थात आपकी फोटो बस पे 2 फोटो बड़ी बड़ी लगाए, वह आपकी फोटो भी लगा देगा। जय हिंद, जय भारत।